का परमिट देखेगी, परमिट नहीं होगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। The Potala is not a Tibetan name, it's a Sanskrit name. तो हम लोग भाई एक टैक्सी रुकी है हमारे पास आके। अरे वाह, ये देखिए यहाँ पे कॉमन सी चीज़ है, मेल फीमेल हमने देखे यहाँ पे सूटा सभी लोग जो है वो मारते हैं। और ये बटर नान को आप ऐसे नाप सकते हैं। जी राम राम जी सभी को, मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अपना इंडिया से लंदन रोड सीरीज़ के अंदर फ़िलहाल हम लोग हैं तिब्बत रीजन के अंदर, और आज हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे लोकल लासा सिटी को। और ये एक बहुत खूबसूरत सिटी है, दुनिया भर से टूरिस्ट जो हैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। जर्नली नॉर्मली जैसे कि पूरे तिब्बत रीजन के अंदर दो लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तिब्बत और चाइनीज़ लैंग्वेज को। यहाँ पर हमें तिब्बत रीजन्स जो है वो लास्ट, आप ये कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज की तरफ होता हुआ दिखेगा। उसके बाद जो है वो मेनलैंड चाइना जो है वो कुछ समय के बाद स्टार्टअप हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत है लासा शहर, देखते हैं एक बार लासा शहर को। और ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट के बाद जो है फिर चलेंगे घूमने के लिए। हम लोग आज सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी हाइलैक्स को लेके नहीं जा रहे हैं। आज हाइलैक्स को हम यहाँ पे ही रेस्ट के ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से हाइलैक्स की पार्किंग के स्पेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ़िलहाल जो है हमने हाइलैक्स को होटल की पार्किंग में ही खड़ा कर दिए। होटल हॉलीडे इन के नाम से है ये, और हाइलैक्स को आज यहीं छोड़ के जा रहे हैं। बैग में अपने हल्के फुल्के स्नैक्स अपने साथ में ले लिए। पासपोर्ट जो है हमारे गाइड के पास ही हैं, क्योंकि जिस जगह पे आज हम विज़िट करने के लिए जाएंगे वहाँ के टिकट के अंदर ही पासपोर्ट की डिटेल जो होती है वो मेंशन की जाती है। और हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्सी बुक करके जो है यहाँ से जाएंगे, और लैंग्वेज का इशू नहीं रहेगा टैक्सी के अंदर, क्योंकि हम जस्ट उसे अपनी लोकेशन बताएंगे कि इस लोकेशन पे हमें जाना है। और टैक्सी के लिए भी हमने कोई ऐप बुक नहीं किया, उसको तो सिर्फ यूँ करना है, भाई इधर आ जाओ, वो आ जाएगा खटाक से। और यहाँ का टैक्सी बुकिंग का रूल क्या है कि लासा के अंदर मिनिमम टैक्सी का जो प्राइस स्टार्टअप होता है, जैसे ही आप उसके अंदर बैठेंगे तो वो 10 युआन से शुरू होता है। 10 युआन लेते हैं वो मिनिमम। और हमारे गाइड ने बताया था कि 12 से 13 युआन के अंदर हमारा जो है, जो लोकेशन हमें सिटी सेंटर की दी गई है वहाँ तक का जो है वो काम चल जाएगा। होटल बुकिंग के लिए हमने 2 नाइट्स का लगभग 5200 रुपया पे किया है। और होटल बुकिंग के लिए भी यहाँ पे रूल क्या रहता है कि हम लोग किसी भी जैसे मेक माई ट्रिप या गो IBBO जैसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो होटल यहाँ का बुक नहीं कर पा रहे थे। trip.com ही है जिसके थ्रू यहाँ का जो होटल है वो बुक होता है। आज की वीडियो में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, जैसे मैं चल रहा हूँ तो चलते चलते सांस फूलेगा यहाँ पर, ये नॉर्मल सी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को जो अभी होटल से निकले थे वो अपने साथ में छोटा ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करके जा रहे थे, मतलब कि यहाँ पे जब भी चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो वैसे एज ए विजिटर हैं तो सांस जो है वो फूलेगा उस केस के अंदर। एक पर्सन है, उन्होंने बीजिंग चैंपियन ऑफ रोड, ग्रेट। लोकल फ्रूट शॉप है और छोटे छोटे टमाटर भी हैं इनके पास, अलग अलग कलर के। मैं आपसे बात कर रहा था कि चाइना, मेनलैंड चाइना में अगर आप आते हैं, जैसे आपके पास वीज़ा है तो मेनलैंड चाइना में आप अपना वीज़ा लेके आ सकते हैं बाय एयर। बट अगर आप चाइना एंटर करने के बाद अगर आप तिब्बत रीजन के किसी भी पार्ट को घूमना चाहते हैं तो आपको भाई 101% किसी ट्रैवल एजेंसी को बुक करना पड़ेगा, आपको एक टूर पैकेज बुक करना पड़ेगा, आपको अपने साथ में गाइड लेना ही लेना पड़ेगा। अब ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास चाइना का वीज़ा अगर हमारे पास आ गया तो हम कोई भी ट्रेन या बस बुक करने के बाद हम सीधा इधर तिब्बत रीजन के अंदर आ सकते हैं। आप अगर ट्रेन से भी आ रहे हैं तो भी आपके पास पैकेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास यहाँ का परमिट होना चाहिए। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन या किसी भी स्टॉप पे उतरेंगे तो वहाँ पे लोकल पुलिस आपको जो है वो स्टैम्प, मतलब आपका परमिट देखेगी। परमिट नहीं होगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिना परमिट के आप तिब्बत में एंटर कर सकते हैं, आप या कोई भी एंटर नहीं कर सकता। हम एंटर नहीं कर सकते थे यहाँ पर। हम लोग जो है होटल के बाहर मेन रोड के ऊपर खड़े हैं, और सिंपल टैक्सी रोकने का जो नियम है यहाँ पर कि कोई भी टैक्सी आती हुई दिखेगी तो हम उसको ऐसे हाथ हैंडशेक करेंगे, क्योंकि अगर उसके पास
कोई बुकिंग नहीं होगी, खाली होगी, तो वो हमारी तरफ आ जाएगा। और हमारा जो डेस्टिनेशन है यहाँ से 3 किलोमीटर का दिखा रहा है, 13 मिनट लगेंगे। और हमें तो टैक्सी वालों की पहचान भी नहीं है भाई, ये भी टैक्सी वाला नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वो टैक्सी ही लिखा हो, क्योंकि हमारे आगे भी कोई पर्सन खड़े हैं, वो भी ऐसे ही हाथ दे रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही हाथ दे रहे हैं कि हाँ भाई आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई तो हमें ले जाओ। तो ये काफ़ी बिजी एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं। और लासा सिटी यहाँ से जो मेन सेंटर रहेगा वो 3 किलोमीटर के आसपास का रहेगा। और हमारे गाइड का भी कॉल आ चुका है कि कितनी देर तक आप पहुँचने वाले। जैसे एक टैक्सी आई, ये टैक्सी आई है भाई, इसके पास सवारियाँ हैं, ये नहीं आएगा इधर ना, तो आपको ऐसे ट्राई करनी है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। उधर खड़े हुए चाइनीज़ लोग हमें देख के हंस रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जो भी हैं तिब्बतन हो सकते हैं, हमें भी आइडिया नहीं है। तो हम लोग भाई एक टैक्सी रुकी है हमारे पास आके, और हम लोग उसको लोकेशन शेयर कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ पे है। कहाँ था लोकेशन? जस्ट ए सेकेंड। अभी वो लोकेशन को देख रहा है, शायद वो इंग्लिश में होने की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, वेट। हमें लगता है कि हमें अपने नॉट गोइंग सिट, ओके। तो ये एग्री हो गया, ये लेके जाने के लिए तैयार है, तो चलते हैं इसके साथ। और आइडिया नहीं है कि हाँ क्या रहेगा, बैठते हैं। 导航 请系好安全带，并说明目的地。本车将竭诚本服，谢谢。 हाय, ओके। ये कह रहा है कि भाई बेल्ट की ज़रूरत नहीं, क्यों चक्कर में पड़ रहा है। मेरे को इसका इशारा अब समझ में आया, तो मैंने बेल्ट नहीं बांधी और हमने अपने फ़ोन में लोकेशन दिखा दी है सर को। तो लोकेशन के लिए फ़ोन हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और ये रास्ता है आगे, और ड्राइवर सर हैं हमारे साथ में, इनका सूटा चल रहा है। यहाँ पे कॉमन सी चीज़ है, मेल फीमेल हमने देखे, यहाँ पे सूटा सभी लोग जो है वो मारते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? 听不懂 ओह, इंग्लिश नहीं आता मुझे भी, चाइनीज तिब्बतन नहीं आता। 听不懂听不懂 तो हम दोनों एक जैसे हैं भाई, इसे इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, मुझे चाइनीज़ और तिब्बतन में से कुछ नहीं आता, तो सिर्फ इशारों के माध्यम से काम चल रहा है। 招呼吧家 और अभी तक तो हमने इससे भाई साहब से पूछा भी नहीं है कि हम पैसे कितने लगेंगे हमारे। गाड़ी में जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ नो स्मोकिंग, और मैंने आपको दिखाई दिया था कि हाँ सर का सिस्टम चल रहा था। और ये बाहर से व्यू देखिए कैसा आ रखा है, ये याक की फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पर इन्होंने। ये यहाँ से पोटाला पैलेस जो है वो नज़र आ रहा है, ये आउटलुक है पोटाला पैलेस का। और इसको भी विज़िट करने के लिए हम लोग थोड़ी देर के बाद जाएंगे अपने गाइड के साथ। ये हमारा मैप लगाया हुआ है इसमें, इसमें हर चीज़ अपडेटेड आती है, कितनी देर के बाद रेड लाइट है, कितनी देर के बाद ग्रीन लाइट है, कहाँ पे मुड़ना है, इवन कौन सी लाइन में आप गाड़ी चलाएं ताकि आपके लिए सेफ्टी बने रहे, पूरी डिटेल आती है इसमें। ये विजिटर है, टूरिस्ट है, मे बी लोकल हो सकते हैं। भाई ये हमें यहाँ पे उतारने के लिए कह रहे हैं, और ये लोकेशन है पीछे इधर, बट हमारे उसके अकॉर्डिंग अभी हम जो है वो 4 मिनट अपने लोकेशन से आगे आ चुके हैं। अभी देखते हैं रिक्वेस्ट, मतलब कि शायद मुड़े यहाँ से, बोल तो रहे हैं, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ से जाना पड़ेगा। वेयर? ओवर देयर? ओके, तो इशारे में समझा रहे हैं कि हम वहाँ चलेंगे अभी वापस। अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और फ़िलहाल हमारा जो मीटर बजट बैठा था वो 14 युआन का बैठा था, और इन्होंने इशारे से भी हमें समझा दिया कि इतने युआन लगेंगे। अभी हम इनको 50 युआन का हमने इनको जो है वो नोट दिया है। और 35块，还有1块， 6 रुपये और
ओके, तो भाई 35 मिल गए हमें वापस, 36 मिल गए, एक भी मिल गया। ओके बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। तो हम लोग पहुंच गए हैं और टैक्सी के जो हमारे चार्जेस लगे हैं वो 14 युआन लगा है। 50 का हमने नोट दिया था उसे, 36 युआन उन्होंने हमें वापस कर दिए। और हम दिए हुए टाइम से लगभग 15 मिनट पहले पहुंच गए यहाँ पर। तो हम यहीं पे आसपास 15 मिनट घूम लेते हैं, मार्केट देख लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आने का फाइनल हुआ था, पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना। और जो एक्चुअल तिब्बत रीजन है और लासा सिटी है, या उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? लासा आने के बाद जो बिल्डिंग हैं वो डबल माले से ज़्यादा की होना शुरू हो जाती हैं, कि अब यहाँ पे जो बिल्डिंग दिखेंगी वो डबल से ज़्यादा की मिलेंगी। इससे पीछे जहाँ से अभी तक हम होते हुए आए हैं वहाँ पे डबल स्टोरी से अबाव की कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाता, चाहे वो रहने वाली हो चाहे वो होटल के पर्पज़ से हो। बट यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, वो आपने पहली वीडियो में भी देखी होगी, और आप जैसे हम सिटी के अंदर जाएंगे तब भी आप उस वीडियो के अंदर देख पाएंगे। ये है यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह जहाँ से दुनिया भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। ये है पोटाला हाउस, और इसके लिए जो टिकट लगता है, हमारे गाइड ने जो हमें इन्फॉर्म किया, वो 200 युआन लगेगा। आप देखिएगा कितना टूरिस्ट है यहाँ पर, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर। इस लासा सिटी के अंदर ही हमें आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर आए जहाँ पे क्राउड है। अदरवाइज़ अभी तक हम जिस जगह पे घूम रहे थे वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। और मैं अभी जो खड़ा हूँ वो पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। ये पोस्ट ऑफिस है और कॉफ़ी शॉप भी है, पोस्ट कॉफ़ी, पोस्ट ऑफिस भी है और पोस्ट कॉफ़ी भी है। नहीं, ये कॉफ़ी पोस्ट कॉफ़ी है, इसके उस तरफ जो है वो पोस्ट ऑफिस है। मे भी अंदर से ही रास्ता जो है वो जाता हो यहाँ से। हाँ, अंदर कुछ लोकेशन है। और टैक्सी के अंदर भी नो सिगरेट का साइन लगा हुआ था, वहाँ पे भी लोग सिगरेट पी रहे थे। यहाँ पे आइडिया नहीं है कि, अरे वाह, ये देखिए दुनिया भर से लोगों ने पोस्ट कार्ड यहाँ पे अपने लिख के, लोग जो है आई थिंक वो हैंग करते हैं यहाँ पर। मुझे भी नहीं पता कि इसका सिस्टम क्या है। देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। शायद ये यहाँ से लेटर परचेज़ करते हैं और लेटर परचेज़ करने के बाद अपने घर के एड्रेस पे फॉरवर्ड करते हैं। ये लेटर लगे हुए हैं शायद से, हाँ ये इससे लेटर है और आप इन्हें पोस्ट कर सकते हैं। अलग अलग पिक्चर्स के साथ है ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ये लोगों ने लिख के लगा रखे हैं। पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी जो साइन बोर्ड है वो या तो तिब्बतन लैंग्वेज में है या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज में है। ये देखिए, ये तो पोस्ट कार्ड की ही दुनिया है सारी। यहाँ तो इन्होंने साथ में सिगरेट भी चिपकाई हुई है, दिख रही है। सिगरेट बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। वो जो है एंट्री बनाई गई है जो हमें पोटाला हाउस के लिए लेके जाएगी। यहाँ पर पुलिस पोस्ट है और ये रास्ता जो है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि क्राउड को आसानी से मैनेज किया जा सके। और आगे जो चेक पॉइंट है उस चेक पॉइंट में चेक किया जाता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम, हम लोग यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड है वो लेके नहीं जा सकते, कि जैसे कोई भी किसी तरीके का वेपन है, कोई चाकू जैसी नोकीली चीज़ है, इवन बैलून, इवन कुछ ऐसे स्लोगन जो कि चाइना की प्रतिष्ठा के ऊपर कुछ भी ऐसी आँच आती है, उस तरीके के स्लोगन भी लेके जो है वो अंदर एंटर करना बिल्कुल बैन है। यहाँ पर चेक किया जाता है, उसके बाद लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल यहाँ से लोग जा रहे हैं। Yes,
मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ का चेक इन पॉइंट है, जहाँ पर हमारे बैगेज हमें चेक करवाने पड़े। बैगेज मशीन के अंदर डाले गए थे और हमारे गाइड से हमारे सबके परमिट जो है वो चेक किए गए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मतलब 2-5 मिनट का प्रोसेस था। हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा था, सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो गाइड के साथ हो रहा था, क्योंकि उन्हीं के पास पेपर थे। ये पोटाला हाउस का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे अभी हम एंटर कर चुके हैं और हमें इस तरफ से जो है यहाँ से रास्ता लेते हुए आगे जाना है। इधर भी मार्केट है, राइट साइड में सोवेनियर्स वगैरह की मार्केट है। पीछे हम वापसी में आते समय हमारे रास्ते में पड़ेगी, अगर हम इसी सेम रास्ते से बाहर आए तो इस मार्केट को तब आते समय एक्सप्लोर करेंगे। खड़े हैं ईस्टर्न गेट पे, जो कि पोटाला प्लेस के अंदर हमें लेके जाएगा। ये जो गेट है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप रिजर्वेशन करवा रखा है या इंटरनेशनल विजिटर हैं जिनका ग्रुप रिजर्वेशन हो रखा है। और इस गेट के ओपन होने का टाइम जो है वो 12 बजे है। अभी काफ़ी सारी स्टोरी पोटाला प्लेस और आसपास के घूमने वाले लोगों के बारे में हमारे गाइड के द्वारा हमें एडवाइस की गई। और हम जब जाएंगे, क्योंकि हमारे गाइड के पास एक स्पेशल पेपर है, ये इसका ईस्टर्न गेट है, हमारे गाइड के पास एक स्पेशल पेपर है जो दिखा के उसके ऊपर हमारा पूरा रिजर्वेशन होगा, हमारा नाम होगा। और जब हम एंटर करेंगे तो 1 बाय 1 करके हमें अपने पासपोर्ट दिखाने पड़ेंगे। वो हमारे पासपोर्ट नंबर के साथ हमारे लास्ट के 4 डिजिट जो है वो मैच करवाएंगे। मीन्स टू से यहाँ पर जब एंट्रेंस किया जाता है तो वो इतना आसान नहीं है। इंटरनेशनल विजिटर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, जो पोटाला प्लेस के अंदर आते हैं विज़िट करने के लिए। लाइन के अंदर हम लोग खड़े हो चुके हैं अभी, और ये जो है ये एंट्रेंस का डोर रहेगा हमारा। यहीं पर हमारे पासपोर्ट को चेक किया जाएगा, हमारी रिजर्वेशन को चेक किया जाएगा। मीन्स जिन लोगों का ऑलरेडी रिजर्वेशन है, ये लाइन उन लोगों के लिए है। और ये रिजर्वेशन जो है ट्रैवल एजेंसीज़ के द्वारा ही करवाया जाता है। इंडिविजुअल लोग जो चाइनीज़ लोग हैं या जो तिब्बतन लोग हैं वो दूसरे गेट से एंटर करते हैं इंडिविजुअल अपना एंट्री लेके। सेकेंड टाइम सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद हम लोग इस गेट से एंट्री हुए और यहाँ पर ही हमारे पासपोर्ट को चेक किया गया। उनके पास डिवाइस थी, हमारे पासपोर्ट की डिटेल उन लोगों ने अपनी डिवाइस के अंदर डाली और उसके बाद ही हमें जो है वो एंट्री दिया गया। एंट्रेंस से ही पोटाला हाउस का जो लुक आता है बहुत ही अमेजिंग आता है। पोटाला प्लेस कहते हैं, सॉरी मैं हाउस बोल देता हूँ बार बार। पोटाला प्लेस इस जगह को बोला जाता है। और ये इसका व्यू है, एंट्रेंस व्यू है इसका। और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। आपके लगेज को, मतलब आपके पास जो बैगेज है उनको चेक किया जाता है, आपको पर्सनली चेक किया जाता है। Now we are inside the courtyard of the Potala Palace. So first I will tell you the Potala, that name. Okay, actually the Potala is not a Tibetan name; it's a Sanskrit name. So Potala, we have another name in Tibetan that is called Rivu Tunzin. It's long name. Rivu Tunzin means the shape of the big ship on the mountain. हम लोग स्टेयर्स लेके अभी पोटाला पैलेस पे ऊपर जाएंगे और हंड्रेड्स में सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। और इस पोटाला पैलेस के अंदर आपको 3 कलर नज़र आ रहे होंगे। एक रेड नज़र आ रहा होगा महरून की तरह दिखने वाला, एक येलो कलर नज़र आ रहा है और एक जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो है ये वाइट कलर। पोटाला पैलेस में ये 3 कलर रहते हैं। वाइट कलर जो है वो स्टोन्स से लिया जाता है, स्टोन्स को पीसा जाता है। उसके अंदर याक का जो है वो मिल्क मिलाया जाता है और याक के मिल्क के अंदर फिर हनी मिलाया जाता है और उसके बाद इसे प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड वन जो है, जो रेड वाला कलर है, रेड वाला कलर जो है वो फ्लावर से प्रिपेयर किया जाता है। और तीसरा जो है वो येलो कलर, ये ऊपर जो नज़र आ रहा है येलो कलर, ये जो है ये मिनरल्स का कलर है। अंदर एंट्रेंस के लिए लाइन है, जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे सांस जो है वो चढ़ेगा। ये सांस चढ़ना जो है वो नेचुरल है क्योंकि ये हाइट के ऊपर है। अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो हाइट के ऊपर है, जैसे जैसे चलेंगे सांस चढ़ेगा। You are not going inside, then no need buy ticket. You can go until the top, and then okay, if you're not willing to go, and you can, it's possible that you can go back. Okay. Before you buy ticket, please think 2 people. This is for the tomb. Passport. tomb. We can see with the ticket inside the tomb. तो हम लोगों ने अभी जो है अपनी टिकट्स के पैसे जो हैं अपने गाइड को दे दिए। टिकट के साथ साथ पासपोर्ट भी जो है वो हमने दे दिया, क्योंकि हमारी टिकट के ऊपर हमारे पासपोर्ट का नंबर मेंशन होगा, उसी के बाद हमें जो है वो एंट्री मिल पाएगी। इसका कुछ एरिया ऐसा जिसके लिए आपको टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप इनसाइड जाके देखना चाहते हैं, जितने भी अभी तक दलाई लामा हुए हैं
उनका जो टॉम है, आप अगर इनसाइड जाके देखना चाहते हैं या उनका आप ये कह सकते हैं उनके घर को आप अंदर से जाके देखना चाहते हैं या जहाँ पे उन्हें रखा गया उनकी डेथ के बाद वो आप जाके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टिकट होना ज़रूरी है। हर साल इस बिल्डिंग को जो है वो कलर किया जाता है और कलर जो है इस बिल्डिंग को हर साल नवंबर मंथ के अंदर किया जाता है। ये जो येलो कलर का बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, इसमें जहाँ जहाँ पे भी आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है वो सारा का सारा एरिया जो है आप उसे लाइब्रेरी कह सकते हैं या यहाँ पे जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड लिटरेचर है वो यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। ये येलो कलर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो ऊपर वाला जो रेड वाला जो एरिया है जो बिल्कुल ऊपर टॉप पे है वो जो है यहाँ पे जितने भी दलाई लामा हुए हैं आप उनके रहने का या उनका जो टॉम है वो उस एरिया के रहेगा। और वाइट जो बिल्डिंग है वो जो है जनरली पॉलिटिकल पर्पज़ से या जो लोग मीटिंग वगैरह किया करते थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, उस पर्पज़ के लिए उस कलर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग ये तीनों कलर जो है वो महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ये कलर ये हर मॉनेस्ट्री के अंदर आपको मिलेंगे या आप जो भी जिस टेंपल में यहाँ पे बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये सब वहाँ पे रहते हैं। हर साल जैसे नवंबर के अंदर जब नवंबर के अंदर पेंट किया जाता है तो इसे कोई प्रोफेशनल पेंटर्स के द्वारा पेंट नहीं किया जाता। वॉलेंटियर्स आते हैं, नॉमिनेशन देते हैं अपना। 1000 ऑफ वॉलेंटियर्स नवंबर मंथ में यहाँ पे आते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को पेंट करते हैं वो लोग। और इस बिल्डिंग को पेंट करने के लिए लाइक जैसे मेरे सामने आपको ये वाइट वॉल नज़र आ रही है, इसको ब्रश के द्वारा पेंट नहीं किया जाता। वो एक बड़े बर्तन के अंदर इस मिक्सचर को मिक्स करते हैं जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोन भी आता है, वाइट कलर के अंदर स्टोन आता है, याक का मिल्क आता है और सेफ्रॉन आता है, हनी आता है। तो ये बड़े बर्तन में मिक्स करते हैं और किसी बर्तन के अंदर लेने के बाद उसको थ्रो करते हैं, सीधा इसे मतलब कि थ्रो किया जाता है, ब्रश के द्वारा इसे पेंट नहीं किया जाता। नवंबर मंथ के अंदर, लूनर मंथ के अंदर इसलिए इसको पेंट किया जाता है। इनका तिब्बतन के अकॉर्डिंग जो माना जाता है कि जो बुद्धा हैं वो उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आते हैं और अर्थ पे जब आते हैं वो देखते हैं उस समय पे ये लोग, जैसे हम लोग दिवाली के समय पे अपने घर को बिल्कुल साफ़ करते हैं, अंदर से बाहर से पेंटिंग करते हैं, तो ये लोग उसी तरीके से इस प्रोसेस को जो है वो पूरा करते हैं। जो लोग वॉलेंटियर के लिए नाम देते हैं, उनका नॉमिनेशन अगर वो नहीं आ पाते यहाँ पर, तो वो लोग या फिर आसपास के एरिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर डोनेशन करते हैं। जो लोग यहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं उसे 2 हफ्ते का टाइम लगता है कम से कम पूरी बिल्डिंग को रीपेंट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैलेस है। तो वो लोग इनके लिए खाना, इनके लिए दूध, इनके लिए हनी, इनके लिए घी जो है वो डोनेशन करते हैं। उनकी सेवा करना मतलब कि वो ये मानते हैं कि हम लोग अगर बिल्डिंग को पेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से हम जो है एक तरीके की हम भी उनके कर्म के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, अच्छे कर्म के अंदर। ये टिकट काउंटर है यहाँ का, जहाँ पे 200 युआन पर पर्सन। अगर हमें अंदर जहाँ पे वो रेड वाली जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ जाना है, या जहाँ पे अभी तक जो जितने भी दलाई लामा हुए हैं उनके जिनके टॉम हैं, अगर उस एरिया को विज़िट करना है तो हमारे पास टिकट होनी चाहिए। अगर हमें उस एरिया को विज़िट नहीं करना तो हमें टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पोटाला पैलेस अपने आप में बुद्धिज़्म में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को हम लोग, जैसे बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, बहुत सारे लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, वो लोग नंगे पैर रहते हैं, वो लेटते हैं, दंडवत करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी सराउंडिंग में, पोटाला पैलेस की सराउंडिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मिल जाएंगे जो दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ लोग जब पोटाला पैलेस के लिए आते हैं वो उन लोगों को कई हफ्ते या कुछ लोग तो ऐसे में जिन्हें महीने लग जाते हैं इस पोटाला पैलेस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जब अपने घर से चलते हैं तो वो दंडवत करते हुए ही अपने घर से चलना जो है वो शुरू करते हैं और वो यहाँ तक पूरी परिक्रमा करने के बाद उसके बाद यहाँ से बस या कोई भी व्हीकल लेके अपने घर को लौटते हैं। इवन एक मूवी जो हमारे गाइड ने हमें बताई थी कि उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना था, उन लोगों ने कैलाश मानसरोवर से चलना शुरू किया, दंडवत करते हुए वो लोग पोटाला पैलेस विजिट करने के लिए आए और फिर वापस उन्होंने डिसाइड किया, जब वो यहाँ पे पहुँचे फिर उन्होंने डिसाइड किया यहाँ से दंडवत करते हुए वो जो लोग थे वो लोग अगेन वहाँ पे कैलाश मानसरोवर जो था वो वहाँ तक गए। और उनके अंदर एक जो यात्री थे, आप यूँ कहें कि जो पिलीग्रिम्स थे, वो लोग जो वो तीर्थ यात्री थे, उन तीर्थ यात्रियों के अंदर एक फीमेल जो थी वो प्रेग्नेंट थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद इस यात्रा को माउंट कैलाश से यहाँ तक पूरा किया और यहाँ से माउंट कैलाश तक के लिए पूरा किया। माइंड ब्लोइंग यार।
हमारी टिकट जो है वो हमारे हाथ में आ चुकी है और हमारी रिजर्वेशन टिकट जो है वो हमारे गाइड के पास है। और ये गाइड के पास जो टिकट है हमारी, इसमें हमारी पूरी डिटेल है, हमारे पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा इनके पास है। QR कोड के थ्रू ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेज पहुंचने के बाद ऊपर से व्यू जो है पोटाला पैलेस से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो है लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है ताकि जैसे मुझे सांस फूला हुआ, जिनको सांस फूला हुआ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। और यहाँ पे आप एक कॉमन चीज़ देख सकते हैं, सामने वाली लेडी के हाथ में जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर है। यहाँ पर ये लोग कॉमनली, जैसे ये पर्सन है, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके ट्रैवल करते हैं ताकि सांस इतना ज़्यादा ना चढ़े। पोटाला पैलेस का एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग अभी एंट्री करेंगे। यहाँ अपनी टिकट जो है वो चेक करवाएंगे। इस वाले एरिया तक आने के लिए हमें कोई टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से जो लोग हैं सभी एंट्री करते हैं और यहाँ एंट्री करने के बाद ये पोटाला पैलेस का मेन एंट्री रहेगा। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ का, ये एरिया परफॉर्मेंसेस के लिए ओपन रखा जाता है। मतलब कि जब भी दलाई लामा यहाँ पर होते हैं या कोई भी इनका रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होता है तो इस स्पेस को डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये रास्ता लेते हुए अभी हम पोटाला पैलेस सेंटर कर जाएंगे। उसके बाद हमारे कैमरे जो हैं वो बंद हो जाएंगे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये खुला सा आंगन आपको जो नज़र आ रहा है, ये पोटाला पैलेस का जो पीछे वो दरवाज़ा है वो लास्ट जगह है जहाँ तक हम फ़ोटो या फिर वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो या फिर वीडियो को कैप्चर करना अलाउड नहीं है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सभी लोगों की सांस फूले हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने पेट पकड़े हुए थे और बहुत सारे लोग अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आए थे। तो अब के बाद आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, अंदर हम जाके आते हैं, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। पोटाला पैलेस अंदर से विजिट करके आ चुके हैं और यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। बाहर आने के बाद फ़ोटो और वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका एग्ज़िट पॉइंट है। हम लोग यहाँ से एग्ज़िट हुए हैं। एक चीज़ को मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं नीचे खड़ा हुआ जिस कलर को रेड कलर बोल रहा था वो एक्चुअली में रेड कलर नहीं है, ये जो है ये मेहरून कलर है। और पोटाला हाउस में इस एरिया के अंदर जहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जनरली जो भी यहाँ पे दलाई लामा हुए हैं उनका जो शरीर होता है मरने के बाद, या तो जैसे अगर किसी को जलाया गया है तो उसकी अस्थियों को, उसकी राख को जो है उस टॉम के अंदर रखा जाता है, उस मकबरे के अंदर रखा जाता है। और एक दलाई लामा, शायद ऐसा उन्होंने बताया कि एक दलाई लामा ऐसा हुए हैं जिनको शेष शरीर जो है वो दफनाया गया था। हिमालयन साल्ट का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे वैल्यूएबल स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, तो उनके वो शेष शरीर जो है वो यहाँ पे दफनाया गया। और उनके पास जो वो किसी को विजिट करने का परमिशन नहीं होता, सिवाय जो यहाँ के मॉन्क होते हैं उनके पास ही ये परमिशन होती है। और पोटाला इसमें जो टॉम बनाए गए हैं अंदर, वो जो टॉम हैं वो गोल्ड के बनाए हुए हैं। और टॉम के ऊपर कितना गोल्ड लगेगा ये डिपेंड करता है जब उसकी मृत्यु होती है, जो भी मतलब दलाई लामा हैं उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ के बाद कितना डोनेशन जो है वो आता है, उसके द्वारा जो है उस टॉम के ऊपर लगने वाले गोल्ड की क्वांटिटी को जो है वो डिसाइड किया जाता है। टॉम का एक इंचार्ज होता है जो कि उसकी पूरी देखरेख करता है। वहाँ पे जो जोत वगैरह जग रही होती है या वहाँ पे जो पानी वगैरह रखा जाता है, फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं जो कि देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, तो वो उनका साफ़ सफाई का पूरा टेक केयर किया जाता है। और जो इंचार्ज होता है उस टॉम का, वो वहाँ का मॉन्क होता है। तो ये अब हम लोग इसको विजिट कर चुके हैं। हम लोग अब नीचे की तरफ चलेंगे, जिस रास्ते से हम आए थे ये रास्ता बीच में जाके उसी रास्ते से मिल जाएगा। ये बैक साइड से जो पोटाला पैलेस है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये इसका बैक साइड का व्यू है। और ये एग्ज़िट इधर से हम लोग आ रहे हैं। और ये यहाँ का सिटी है जो लासा सिटी, इसका व्यू है। ये नीचे से रास्ता ऐसे जा रहा है जहाँ से हम होते हुए भी जाएंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से अभी हम लोग जो हैं वो एग्ज़िट हुए हैं। और चाइना के अंदर अभी ट्रेंड चल रहा है ऐसे नीचे बैठ के लोग जो है नीचे बैठते हैं, ऐसे जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। चाइना में अभी हेल्थ के लिए शायद कुछ अवेयरनेस के पर्पज़ से है, मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो आप लोग बताना मुझे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी वायरल हो रही है जिसमें जो लोकल चाइनीज़ पीपल हैं वो नीचे जैसे उकड़ू हम बैठते हैं, वो कहीं पे भी होंगे वो उकड़ू बैठते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने पोटाला हाउस के लिए 200
युआन का टिकट पे किया था, मतलब टिकट लिया था हमने 200 युआन का। इंडियन करेंसी में लगभग 2400 से 2600 रुपये के बीच में हो गए। और 200 रुपये में ऐसी जगह अगर आपको 200 युआन के अंदर अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिल रहा है तो मेरा मानना है कि हमें डेफिनेटली जाना चाहिए। पुरानी हिस्ट्री, पुराने कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से इस जगह का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है ये, तो बिल्कुल जाना चाहिए। जब भी आप यहाँ लहासा आते हैं तो उस समय पे आपको ये मोस्ट एक ऐसे अपनी लिस्ट के अंदर रखना चाहिए कि आप इसे ज़रूर विज़िट करें। हम लोगों ने अभी अपने फ़ोन के अंदर लोकेशन लगा लिया है नमस्ते रेस्टोरेंट इंडिया का, जो कि लगभग 800 मीटर 1 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस का है यहाँ से। और यहाँ एक चलते समय इस समय इधर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये आपको ये नज़र आ रहे हैं एकदम ये आए स्कूटी वाले, इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये आवाज़ करते नहीं, इनका पता ही नहीं चलता कि भाई ये कोई पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है। तुम्हारे ऊपर जब आके चढ़ने को होते हैं तभी पता चलता है। ये फ्रूट की शॉप है, एक बार बात करके देखते हैं कि ये कितने का देंगी। अभी तक वो कितने का कह रहे हैं, अभी वो ट्रांसलेशन करने के बाद डिसाइड हुआ कि भाई ये कितने का दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं भाई? हैं 8 का, ठीक है 8 युआन का ये पेमेंट। वो QR कोड दे रहे हैं हमें, QR कोड हमारे पास वो तो नहीं है। तो ये भाई बहुत बड़े बड़े वाटरमेलन है, हमने पहले भी वाटरमेलन खाया था यहाँ पे। और यस और वाटरमेलन जो है इनका एकदम फ्रेश था। हम लोग यहीं बैठ के खा लेंगे अभी इसको, फिर चलेंगे नमस्ते लंदन की तरफ। पीछे वाला शॉप वाला पता नहीं तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसने 15 युआन बोले थे उसके, वो पता नहीं तो हमें भाई वो भी यहीं खड़ा, वो पता नहीं टोपी पहना रहा था क्या था पता नहीं। हमें ये जो रास्ते में बाइक दिखाई दी है और आप देखेंगे इन बाइक के ऊपर माउंटेन पे जाने के लिए पूरा सेटअप इन लोगों ने किया हुआ है। और इस सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये अपने साथ दोनों बाइक्स जो हैं ये ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है। और ये आसपास का लोकेशन है कुछ यहाँ पे। और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ, नमस्ते है शायद से उसका नाम। यहाँ पे जो बाइक्स हैं उनके ऊपर एक कॉमन सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है जैसे रेनकोट टाइप नहीं है ये, मतलब कि पूरा मोटे वाला सर्दी से बचाने वाला प्रोटेक्टर है बरसात से या उससे। ये हर एक स्कूटी के ऊपर या हर एक जो बाइक है उसमें से ज़्यादातर 70% लोगों ने ये लगवा रखा है। और ये उनको सीधी हवा से बचाता है, आगे वाली से, बरसात से भी प्रोटेक्ट करता होगा। और उससे क्या है कि इनके हाथ भी जो है वो गर्म रहते होंगे। और देखो इतनी सारी स्कूटीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, व्हीकल के ऊपर लगे हुए हैं, बाइक्स वगैरह के, कोई छेड़ता नहीं है किसी का। ये कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे ना, अपने वहाँ पे ऐसे नहीं करते लोग, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती जितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है। अभी हम लोगों के लिए रास्ता ओपन हो गया, हम लोग चलते पैदल पैदल उधर, और ये वाला रास्ता लेके अभी हम इधर आए। हाँ ये आ गया, देखो अनिल कह रहा है ये आ गया, ये रहा नमस्ते रेस्टोरेंट। तो भाई नमस्ते रेस्टोरेंट में चलेंगे और नमस्ते जैसा इंडिया जैसे टेस्ट का कुछ खाते हैं। कई दिन हो गए घर से निकले हुए, खाया भी कुछ है नहीं, मतलब कि जो अपना रेडी टू ईट मील वाला वो लेके आए हुए हैं, उसमें भी रोटी ब्रेड वगैरह तो नहीं होती। तो इसमें ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर चल के देखते हैं कि इनका मेन्यू में क्या कुछ है। इसका रास्ता फर्स्ट फ्लोर पे है, देखते हैं। हाँ शायद ये वाला रास्ता हो सकता है इसका, इधर से। ये चारों तरफ का व्यू इसका। बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने कुछ लोगों की वीडियोस में देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। ये भी पूरा मार्केट है। नमस्ते। आप देखेंगे सारी मार्केट इन्हीं चीज़ों की है।
तो ये रास्ता हो सकता है, हम यहाँ से ऊपर चलते हैं अभी। तो भाई ये आ गया इंडियन रेस्टोरेंट, इंडिया का खाना मिल जाएगा अब हमें। ये वाला इस तरीके का खाना है। कॉर्नर की चेयर पकड़ लेते हैं, कोई रिजर्व तो है नहीं। वो वाली सांस चढ़ा हुआ है यहाँ, तो थोड़ी देर में सांस चढ़ जाता है यार। ये रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ देसी लोग बैठे हैं, आप देखोगे तो ज़्यादातर जो है वो लोकल जो लोग हैं वो बैठे हैं यहाँ पर। और हमने अभी जो मेन्यू रीड आउट कर रहे थे तो भाई हमें जो समझ में आ रहा है, क्योंकि थाली वाला तो सिस्टम है नहीं यहाँ पर, इंडियन नेपाली डिशेस वाला है एक साथ, तो कई सारे हैं इसमें भाई। ये तो याक का भी कुछ वो बेच रहे हैं, याक चोरेला, पता नहीं क्या है, चोइला। तो हम लोग अपने लिए वेजिटेरियन में जो समझ में आता है, दाल मखनी भी है इनके पास और प्रीमियम राइस भी है। तो दाल मखनी, राइस और एक पनीर मंगवा के साथ में अपने नान मंगवा लेंगे, क्योंकि अभी देखा मैंने अंदर घुसते ही मैंने देखा लोग जो है नान खा रहे थे और नान का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। ये इस रेस्टोरेंट का एंट्री डोर है और इधर जो है इनका काउंटर है यहाँ पर। इधर भी सिटिंग जगह है इनकी और ये पूरा स्पेस जो है इनके पास बैठने के लिए, मतलब कि ठीक ठाक स्पेस है, आराम से आपको बैठ के खाने की जगह मिल जाएगी। हम लोग कोई बुकिंग वुकिंग नहीं करवा के आए थे। हम लोगों ने अभी जो है एक बटर नान, एक दाल मखनी और बटर नान वाला एक थाली कम्बो था मीन्स, वो उसके साथ जो है एक नान देंगे और एक नान सेपरेटली हमने मंगवा लिया। सॉरी, हमने एक नान और एक राइस वाले कॉम्बिनेशन में मंगवाया। हमने जो है ये एक बटर नान भी ऑर्डर किया था और ये बटर नान को आप ऐसे नाप सकते हैं, एक और ये 2 बिलात का है, डेढ़ 2 बिलात का है बटर नान ये ना। तो शुक्र है हमने एक ही मंगवाया। ये पनीर बटर मसाला है। अभी दाल शायद हमारे लेके आ रहे होंगे, वो दाल भी ऑर्डर की थी। लो जी, बिल आ गया हमारा 110 युआन का, लगभग 1400-1500 रुपये के आसपास का बिल बना और 2 लोगों का बड़े आराम से पेट भरा, सारा खाना निपटा दिया हमने। अब चलते हैं वहीं पे काउंटर पे ही कैश जो है वो पे करना है हमें। खाना खा के नीचे आ गए हम लोग और 110 युआन का बिल बना हमारा और 2 लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया। तो उसमें आई थिंक सफिशेंट था, क्वालिटी भी अच्छी थी, कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं था खाना और साथ में सैलेड भी दिया, ठीक था, परफेक्ट था। अब एक बार 1 घंटे के लिए अपने होटल में जाएंगे, वहाँ पे कुछ काम है, उसके बाद अपनी गाड़ी को उठा के लेके आने की कोशिश करेंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि शाम के समय पे सिटी में ट्रैफिक ना होता हो। भाई अपने होटल के लिए जो है वो टैक्सी ले ली है हमने और BYD की टैक्सी है यहाँ पर, देखिए BYD की टैक्सी। और क्योंकि इन्होंने मीटर के अकॉर्डिंग ही चलना होता है तो फिर इनसे रेट वेट की बात करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। पर तुम्हें क्या, हमें क्या पता चलेगा कहाँ कहाँ घुमा के ले जाएंगे। तो मीटर बैठते ही 10 युआन से शुरू होता है और जैसे जैसे आपकी जर्नी जो है वो बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो पैसे ऐड होते रहेंगे। पोपट हो गया अपने साथ ना, एक छोटी सी टैक्सी राइड हमें फ्री की मिल गई जो कि मुश्किल से 50 मीटर की होगी। बैठा के आगे ले आया और कह रहा कि सॉरी, मतलब कि कुछ कह रहा था, बस ये कह रहा था कि भाई तुम उतर जाओ, पता नहीं तुम्हें कहाँ जाना है। अगली टैक्सी देखते हैं कैसे बुक करेंगे। भाई 1 घंटे के बाद जो है वो टैक्सी जो ऑनलाइन बुक की थी वो आ गई है और इतना तो 15 इंच का तो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन भी नहीं है जितना इसका स्क्रीन है। और ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि बेल्ट लगाओ। हमारे वाला जो जिसमें मैं पहले आया था वो कह रहा था निश्चिंत रहो, लगी क्या दिक्कत है, चलाना कटेगा, मेरा कटेगा। तो 1 घंटा हो गया हमें भाई खाना खा के निकले हुए, गला सूख रखा है। अब ये ना कहना कि अब पानी ले लेते मार्केट में से, किसी को समझा ही नहीं पा रहे हैं। फिलहाल हमें दिक्कत आ रही है, ट्रांसलेटर को इंस्टॉल करके फिर कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है। और ये एक एप्लीकेशन जो थी ए मैप, उसके थ्रू जो है हमने ये बुकिंग की है। नॉर्मली 13 से 14 युआन में हमारा काम चल जाता है, बट इसमें हमें 18 युआन 18 युआन देने पड़ रहे हैं।